नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। दोस्तों ये जो है नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो आपके लिए आई है। यहाँ जो है आज हम जो है कन्वर्जन सीखने वाले हैं कि बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे किया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे एक नई चीज़, क्योंकि आज हम जो है जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसको हम 0 फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे या 0-1 से जो है हम अपने डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मान लीजिए 10 है, तो 10 जो है ये हमारा जो है क्या है, डेसिमल है और इसको हमें 0 में बनाना है। तो 1010 ये हमारा जो है 10 हो गया। अगर हमें 7 बनाना है तो ये हमारा 7 का जो होगा वो हो जाएगा 111, ये हमारा 7 हो गया। तो इस तरह से ये जो है हम सीखेंगे कि कैसे ये हो रहा। अगर हमको ए लिखना है, तो ए क्या का मतलब ये हो जाएगा ए में, तो दोस्तों ये 10000001 ये हमारा ए बन गया। तो इस तरह से अगर बी बनाना है 10000010 ये हमारा बी बन गया। तो इस तरह से आज हम जानेंगे कि कैसे ये चीज़ हो रहा है, कैसे ये बदल रहा है। तो यही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। और जो है तो आज जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हमारा जो नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी टू जो है बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 कन्वर्जन मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो देखिए बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, अगर बाइनरी होता है तो इसमें देख लीजिए हम बेस बता दे रहे हैं कि इसका बेस क्या होता है। अगर बाइनरी हमारे पास है, बाइनरी में का मतलब बाई मतलब 2 होता है, इसीलिए इसका नाम बाइनरी पड़ा है। इसमें 2 अंक होते हैं, इसमें 0 होता है और 1 होता है। तो 0 और 1 कुल मिलाकर कितने अंक हुए, 0 और 1 यानी कि 2 हुए, 2 डिजिट्स हैं, इसलिए जो है इसका जो आधार हो जाएगा या बेस हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद डेसिमल पे आते हैं। डेसिमल में दोस्तों क्या होता है, तो डेसिमल में 0 से लेके 9 तक होता है, 0 to 9 होता है, यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से कहाँ तक होगा, 9 होगा। तो 0 to 9 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुल कितने अंक हुए, 10 अंक हुए, क्योंकि 1 से लेके 9 तक 9 हुआ और एक 0 यानी कि 10 हुआ। तो कुल मिला के 10 डिजिट्स हैं, इसलिए इसका जो बेस होगा वो हो जाएगा 10। यानी कि डेसिमल का जो आधार है वो 10 है, 10 है, और बाइनरी का जो आधार है वो 2 है। क्यों है, इसलिए हमने बता दिया कि इसमें जितने डिजिट्स होंगे उतना उसका आधार हो जाएगा। अब दोस्तों अगर किसी भी अंक पे, एक मिनट, अगर हम किसी अंक पे मान लीजिए अगर हमारे पास जो है 18 है, अब 18 पे अगर इस तरह से लिखा है तो आप समझ जाना कि ये बाइनरी का जो आधार लगाएगा, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जा सकता। इसके नीचे जो है यहाँ पर जो क्या होगा, 10 होगा। तो 10 ये है, तो इसको हम बाइनरी बनाना है, तो इस तरह से सवाल आएगा। अब इसका जो बाइनरी बनाना है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0110001 इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आज यही हम सीखेंगे कि जो है बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद जो है ये चीज़ हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको बाइनरी सीखना है तो अभी मान लीजिए हमारे पास जो है 18 है। अब इस 18 को 0-1 में बनाना है, 0-1 में बनाना यानी कि डेसिमल है, और इसको बनाना किस में है, 0-1 में, यानी कि बाइनरी में बनाना है, बाइनरी में बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ हमको ध्यान देना कि इसका बेस कितना, जितना बेस होगा उतने से इसमें हम भाग दे देंगे। तो भाग देखो कैसे देते हैं, तो यहाँ पे 18 हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ हम 2 से भाग देंगे, 2 से, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 और दूनी 18, यानी कि ये पूरा का पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो 0 इसको मान लेते हैं कि 0 बचा। इसके बाद दूसरा नंबर आया जो है, अब ये 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 बच गया दोस्तों, ये 9, 1 बच गया इसमें, 4 दूनी 8 और 1 बच गया 9।
फिर इसके बाद दूसरा अगला स्टेप पे जाएंगे। अब 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कुछ भी नहीं बचा, पूरा कट गया तो इसलिए 0। फिर 2 से 2 एकम 2, फिर भी कट गया, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों अब यहाँ से हम जो है ऊपर की तरफ लिखेंगे, यहाँ से लिखते हुए ऊपर की तरफ पहले ये वाला लिखेंगे, फिर ये ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो इसका जो आ जाएगा, इसका आएगा 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। अब आंसर की जांच कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। तो इसका आया है 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, यही है। इसकी आंसर की जांच कर लेते हैं। अगर ये 18 आ गया तो समझ लीजिए आप सही है, अगर 18 नहीं आया तो समझ लीजिए गलत है। तो ये क्या अभी हमने बताया था कि अगली वीडियो में हमने कवर किया था, तो उसमें बताया था कि जो है यहाँ पर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, इस तरह से चलता जाता है। जितने भी अंक होंगे इतना चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी कि 1 2 4 8 16 32 64 इस तरह से जो है चलता है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस करेंगे। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर जो 4 में जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 8 में जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और इसके बाद जो है 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 16 आएगा। तो इस तरह से मिला करके 16 और 2 यानी कि 18 बराबर जो है 18 आ गया, यानी कि 16 और प्लस 2 बराबर 18। तो दोस्तों ये एकदम सही है, ये बाइनरी हमारा जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दोस्तों हम जो है कन्वर्जन करते हैं। अब इसके बाद जो है हम डेसिमल से जो है बाइनरी हमने किया और बाइनरी से डेसिमल। तो देखिए ये हमारा बाइनरी था और इस बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 18 आ गया। और पहले हमने क्या किया था कि 18 को जो है 01 में कन्वर्ट किया था, यानी कि बाइनरी से पहले हमने क्या किया, डेसिमल से बाइनरी बनाया। हमारा 18 क्या है, डेसिमल है, और उसको हमने बाइनरी बना लिया। 18 को बाइनरी बनाया और इसके बाद यहाँ पर क्या किया, हमने बाइनरी को फिर डेसिमल बना लिया, इस तरह से। तो एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब की बार दोस्तों हमारे पास जो नंबर है वो हम जो है आपकी जो सम लिए थे, आपकी कुछ विषम नंबर ले लेते हैं। तो विषम नंबर पे हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है 31, तो अब ये 31 हमारा डेसिमल है। तो यहाँ पे इस तरह से सवाल होगा 31 यहाँ पे डेसिमल इक्वल टू, अब यहाँ पे बाइनरी जो है बनाना है। तो सब यहाँ पे हमने बताया था 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, अब एक यहाँ बच गया 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, एक बच गया 11। फिर 2 से जो है अब यहाँ पे मान लीजिए 7 दूनी 14, एक 15, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 14 हो गया और एक बचा 15। फिर इसके बाद जो है 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, एक 7, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2 और एक 3। तो यहाँ इसको जो है ऐसे उल्टा लिखा जाता है, तो इस तरह से लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर दोस्तों वो आएगा 1 1 1 1 1, यानी कि जो है 5 टाइम 1 होगा, 1 1 1 1 1, ये जो है इसका बाइनरी आ गया। अब दोस्तों जो है इसी बाइनरी को हम डेसिमल बनाते हैं, 31 बनाते हैं। देखिए 31 होता है कि नहीं, तो बाइनरी टू डेसिमल बनाएंगे तो 1 1 1 1 1, यानी कि 5 टाइम 1 1 हो गया। अब इसमें हमने बताया था पहले के नीचे 1 लिखना, फिर 2 लिखना, 4 8 और 16, इस तरह से हो गया। अब इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 आएगा, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। अब इसको हम जो है काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये दोस्तों ये हो गया जो है यहाँ पर देखिए 2 8 और 2, ये 8 और 2 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 हो गया और 10 31 हो गया, यानी कि कुल मिला के 31 आ गया। आप भी ऐड कर सकते हो, आप इसको ऐड कर लीजिए, ये मिला के 31 आएगा, 31 ही आएगा। तो ये जो है डेसिमल प्राप्त होगा। तो इस तरह से दोस्तों जो है हम बाइनरी से डेसिमल बनाएंगे और डेसिमल से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं हो सकता है। तो इस ट्रिक को जो है आप जो है जरूर याद करें या तैयार करें।
तो इसको जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें जो है यहाँ पे जैसे इसकी घात 0 होती है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे कन्वर्जन किया जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने जो है एक शॉर्ट तरीके से समझाया आपको कि एक शॉर्ट तरीके से जो आसानी से आप तुरंत बता सको। तो इस तरह से जो है हमारा ये बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स जो है कवर हुआ। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।